वेलकम टू जीके फैक्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्स में। डेट है आज की 23 जनवरी 2022। जानेंगे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को, साथ में हर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा, इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। हर बार की तरह इस बार भी जो है आप लोगों को वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि वीडियो के एंड में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होता है। साथ में वीडियो को एंड तक देखिएगा। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ आता है या आपको किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो, आपका कोई अपना क्वेश्चन हो, तो उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। क्लियर है? वहीं साथ में जानेंगे इस वीडियो के अंदर हम आज के मोटिवेशन को भी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की अपनी करंट अफेयर की क्लास और जानते हैं आज की करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि निम्न में से अभी किसने हाल ही में डिजिटल भुगतान सूचकांक जारी की है। तो अभी ये किसके द्वारा डिजिटल भुगतान सूचकांक जारी की गया है? तो ये जो किया गया है वो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा करा गया है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने जो है हाल ही में ही डिजिटल भुगतान सूचकांक जो है ये जारी की है। अब इस डिजिटल भुगतान सूचकांक में आरबीआई ने क्या बताया, ध्यान से समझिएगा। देखिए पॉइंट्स में क्या कहा जा रहा है कि देश में डिजिटल भुगतान में मार्च 2021 की तुलना में क्या कहा जा रहा है कि देश के अंदर यानी कि भारत देश के अंदर डिजिटल भुगतान सूचकांक में जो है 2021 में मार्च 2021 की तुलना में सितंबर के महीने में 40% की बढ़ोतरी देखी गई है। ठीक है ना? क्या देखी गई है? सितंबर के महीने में 40% की बढ़ोतरी देखी गई है। यानी कि ये जो डिजिटल भुगतान सूचकांक होता है, इससे ये पता चलता है कि ऑनलाइन लेन देन में कितनी बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, और ऑनलाइन लेन देन आप समझ ही सकते हैं कि 2020 से, जब से कोविड फैला है, 2020 से अगर बात करेंगे तो ऑनलाइन लेन देन को काफ़ी फायदा हुआ है और ऑनलाइन लेन देन काफ़ी हद तक बढ़ गया है। ठीक है, और साथ में अभी आप देखेंगे तो व्हाट्सएप में भी अब आप जो है ऑनलाइन पे कर सकते हैं, है ना? तो जितनी सुविधा बढ़ रही है उतना ही ऑनलाइन का जो जरिया है वो तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसीलिए मार्च 2021 की तुलना में सितंबर 2021 में 40% की बढ़ोतरी दर्ज करी गई है। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस मंत्रालय के द्वारा स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन अभी किया गया है? तो ये किस मंत्रालय ने करा है? तो ये जो किया गया है अभी स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन ये किया गया है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, जो आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय है उन्होंने ही ये स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज जो है अभी इसका आयोजन जो है ऑनलाइन कार्यक्रम का जो है आयोजन अभी करा गया है। अब ये क्या है स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज? देखिए ध्यान से समझिएगा पॉइंट्स के अंदर क्या कहा जा रहा है। इस कार्यक्रम के साथ ही इंडिया साइकिल्स फॉर चेंज क्या कहा जा रहा है कि इंडिया साइकिल्स फॉर चेंज यानी कि सड़कों को साइकिल फ्रेंडली बनाना, वॉकिंग फ्रेंडली, चाइल्ड फ्रेंडली बनाने के लिए बदलाव लाया है। ठीक है, यह बदलाव किया गया है इसके तहत। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने ही इस स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज ऑनलाइन कार्यक्रम का जो है आयोजन अभी करा है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने विक्रम देवदत्त को किस एयरलाइन कंपनी का अभी नया सीएमडी नियुक्त किया है? तो अभी केंद्र सरकार ने इनको किस एयरलाइंस कंपनी का सीएमडी बनाया है? तो इनको जो बनाया गया है वो बनाया गया है एयर इंडिया का। किसका बनाया गया है? एयर इंडिया का इनको बनाया गया है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, एयर इंडिया का जो है अभी एयर इंडिया के जो अब सीएमडी याद रखिएगा, सीएमडी बनाया गया है इनको। ठीक है ना, तो सीएमडी जो नियुक्त करे गए वो किए गए विक्रम देवदत्त को। ठीक है, अच्छा विक्रम देवदत्त ये कौन है? देखिए विक्रम देवदत्त की बात करेंगे तो ये अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश कैडर के 1993 के किसके 1993 बैच के जो है एक आईएएस अधिकारी हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है क्या है, ये एक आईएएस अधिकारी है। वहीं इससे पहले अभी तो ये सीएमडी बना दिए गए, सीएमडी बनने से पहले ये एक प्रमुख के रूप में यहाँ पर नियुक्त थे। ठीक है ना, एक प्रमुख के रूप में इनको यहाँ पर नियुक्त करा गया था, ये आपको याद रखना है। अच्छा, ये क्वेश्चन अब नियुक्ति से है, बात नियुक्ति से करेंगे तो ये है नियुक्ति से कुछ इंपॉर्टेंट करंट्स के पॉइंट्स जिनको आप मेरे साथ रिवीजन कीजिएगा, और जो न्यू स्टूडेंट है वो हर पॉइंट ध्यान से सुनिएगा ताकि आप भी क्या कर सके नेक्स्ट डे रिवीजन कर सके। वीडियो को लाइक ना करा और लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वही वीडियो को शेयर कीजिएगा इस ताकि और भी लोगों पर ये वीडियो पहुंच सके और वो आज के करंट के क्वेश्चनों को जान सके। क्लियर है? चलिए अब बात नियुक्ति से करते हैं। तो देखिए अभी लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे थल
सेना के अगले प्रमुख उप प्रमुख हैं। वहीं इन्हें अभी जो है भारतीय महिला हॉकी टीम का कप्तान जो है सविता पुनिया को बनाया गया है। विजय पॉल शर्मा को कृषि लागत और मूल्य आयोग का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करा गया है। केंद्र सरकार ने विनय कुमार त्रिपाठी को रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन बनाया है। उत्तर प्रदेश राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं दुर्गा शंकर मिश्रा। और वहीं वित्त उद्योग विकास परिषद का नया अध्यक्ष अभी जो है कमलेश गांधी को बनाया गया है। तो करंट से नियुक्ति से ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आप इनको रिवीजन करते रहिएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस सरकार मंत्रालय ने जो है द्वारा सारथी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। तो सारथी मोबाइल एप्लीकेशन ये किस मंत्रालय ने अभी लॉन्च करा है। तो ये जो किया गया है ये सरकारी मंत्रालय की बात चल रही है। तो सरकारी मंत्रालय जो है वो सेबी, सेबी नहीं है, ये सेबी है। ठीक है, ये क्या है, ये होता है सेबी। ठीक है, सेबी ने जो है इसको अभी लॉन्च करा है। ठीक है, सेबी मतलब, सेबी का मतलब होता है भारतीय प्रतिभूत और विनिमय बोर्ड। ठीक है ना, ये क्या है, एक सरकारी मंत्रालय होता है ये। ठीक है, और इन्होंने जो है अभी सारथी मोबाइल एप्लीकेशन जो है इसको लॉन्च करा है। अब ये मोबाइल एप्लीकेशन है क्या, इसको समझिएगा ध्यान से। देखिए क्या कहा जा रहा है, यह ऐप जो है वो म्यूचुअल फंड जो होता है ना, म्यूचुअल फंड, माफ कीजिएगा, म्यूचुअल नहीं, म्यूचुअल फंड, इसके कामकाज, व्यापार, निपटान, केवाईसी प्रक्रियाओं, बाजार में विकास आदि के बारे में पूर्ण जानकारी देता है। साथ ही इस ऐप के अंदर जो है एक शिकायत निवारण तंत्र भी शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये है सारथी ऐप, ये आप देख सकते हैं, ये सारथी ऐप कुछ इस तरीके से है। ठीक है, और इसी को जो है अभी सेबी ने जो है क्या करा है, सेबी के द्वारा इसको, सेबी ने इस एप्लीकेशन को जो है लॉन्च किया गया है। ठीक है, और क्यों किया गया है ये आप पॉइंट्स में पढ़ ही सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान टीम के किस खिलाड़ी को 2021 के लिए आईसीसी मैच T20 टीम ऑफ द ईयर का कप्तान अभी बनाया गया है। तो ये किसे बनाया गया है अभी, तो ये जो बनाया गया है वो बनाया गया है बाबर आजम को। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, बाबर आजम जो कि पाकिस्तान टीम के कप्तान है, इनको अभी 2021 के लिए आईसीसी मेंस जो है उन्होंने T20 टीम ऑफ द ईयर का कप्तान अभी इनको बनाया गया है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इमेज में आप इनको देख सकते हैं, ये हैं बाबर आजम जिन्हें अभी इस कप्तान जो है इसका बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हाल ही में हाल ही में किस देश की अध्यक्षता में 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक आयोजित हुई है। तो ये किस देश की अध्यक्षता में अभी 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक आयोजित हुई है। तो ये हुई है चाइना में। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कि चीन के अंदर जो है अभी 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक जो है ये आयोजित हुई है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आयोजित मतलब हो चुकी है, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, अब बात आती है ब्रिक्स की। वैसे तो मैं आपको ब्रिक्स के बारे में काफ़ी बार बता चुका हूँ। ब्रिक्स की फुल फॉर्म मैंने बता रखा है कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। ब्रिक्स देखिए ध्यान से समझिएगा, ब्रिक्स का मतलब क्या है, सबसे पहले बी समझेंगे। बी का मतलब होता है ब्राज़ील, आर का मतलब रशिया, आई का मतलब इंडिया, सी का मतलब चाइना और एस का मतलब साउथ अफ्रीका। ठीक है ना, तो ये जो पांचों प्रमुख हैं, ये जो पांचों देश हैं, वो उभरती अर्थव्यवस्था का एक ये समूह माना जाता है ब्रिक्स को। ठीक है ना, पहले ये ब्रिक था, बस पहले ये ब्रिक था, ब्रिक मतलब चाइना तक था, लेकिन अभी कुछ साल पहले ही जो है एस इसमें जोड़ा गया और इसे ब्रिक्स बना दिया गया, जिसमें साउथ अफ्रीका भी जोड़ा गया है। यानी कि साउथ अफ्रीका भी एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाला एक देश है। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। बात करेंगे चीन की। देखिए चीन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जिन पॉइंट्स को जानते हैं रिवीजन कीजिए मेरे साथ। न्यू स्टूडेंट हर पॉइंट्स को ध्यान से सुनिएगा। क्लियर। देखिए क्या कहा जा रहा है कि विश्व की सबसे लंबी मेट्रो लाइन शुरू की है यहाँ पर। देश ने अमेरिका को पछाड़कर वैश्विक धन में वृद्धि कर शीर्ष स्थान हासिल करा। देश ने 3 नए रिमोट सेंसिंग उपग्रह को लॉन्च किया। याहू ने अपनी यहाँ पर सभी व्यावसायिक व वित्तीय चुनौतियों के चलते अपनी सारी कंपनियां जो है अपनी सेवाएं समेट ली यहाँ से। परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का यहाँ परीक्षण किया गया। वहीं देश 2028 में चंद्रमा पर क्रू जांच भेजने में सक्षम रॉकेट लॉन्च करेगा। ठीक है, तो चाइना के बारे में करंट से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप इनको रिवीजन करते रहिएगा। वहीं बात करें यहाँ बेसिक नॉलेज की, तो चाइना की कैपिटल है बीजिंग, सी जिनपिंग राष्ट्रपति हैं, रेनमिनबी यहाँ की मुद्रा का नाम है। क्लियर हो गया। चलिए अब बात करेंगे आज के किसके, मोटिवेशन की। तो देखिए ये है आज का मोटिवेशन हम लोगों का। क्या कहता है आज का मोटिवेशन, चलिए जानते हैं। मोटिवेशन कहता है कि ज़िंदगी में जो हम चाहते हैं वो आसानी से नहीं मिलता है, लेकिन ज़िंदगी का सच ये भी है कि हम भी वही चाहते हैं जो आसानी से नहीं होता है। तो बात बिल्कुल सही है कि ज़िंदगी में हम जो चाहते हैं वो आसानी से नहीं मिलता है, और ये भी सत्य है कि जो हम चाहते हैं वो जो होता है ना वो आसानी से नहीं मिलता है। तो कैसे मिलेगा, तो उसके लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी दबा के। ठीक है, और अपनी मेहनत हमेशा कितनी रखनी है, अगर आपका लक्ष्य
10% का है, मान लीजिए किसी भी 10% का लक्ष्य है, आप कुछ भी पाना चाहते हैं, ठीक है, या मैं कहूँ एक एसएससी की नौकरी पाना चाहते हैं। अगर आप एसएससी की नौकरी पाना चाहते हैं तो आपका जो टारगेट होना चाहिए ना, जो आपकी पढ़ाई होनी चाहिए वो एसएससी लेवल वाली नहीं होनी चाहिए। फिर वो आपकी पढ़ाई कैसी होनी चाहिए, वो आपकी एसएससी नहीं यूपीएससी लेवल वाली होनी चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि एग्ज़ाम में आजकल कहाँ से पूछा जाता है किसी को नहीं पता, ठीक है ना। और हम लोग सोचते हैं कि बेसिक पूछा जाएगा, तो बेसिक आजकल कहीं भी नहीं पूछा जाता, हर जगह हाई लेवल का ही पूछा जाता है, समझ रहे ना। तो हमेशा अगर आप ये सोचेंगे कि एसएससी के लिए मैं कोई एक छोटी सी बुक जीके की पढ़ के पास हो जाऊंगा, तो वो कभी नहीं हो सकता है, आपको मेहनत डबल करनी पड़ती है, ठीक है। क्योंकि एसएससी की नौकरी भी कोई अब आसान नहीं है लेना, ठीक है। अब गवर्नमेंट नौकरी वो गवर्नमेंट नौकरी नहीं रही जो आज से करीबन 90 के ज़माने में थी, है ना। तो अब बहुत हार्ड हो चुका है, तो इसीलिए मेहनत दबा के कीजिए। और अगर रेलवे जैसा हाल होगा तो फिर मेहनत 4-5 सेल अपनी दबा के करिए, है ना। तो याद रखिएगा, आसानी से कभी कुछ नहीं मिलता, ठीक है। और जो मिल जाए आसानी से वो ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है। तो अब आप देख लीजिए, जो आपको मिला है वो आसानी से मिला है या कैसे मिला है, ठीक है। तो यही आज का मोटिवेशन था। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर ना करा हो तो शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोगों को पहुँच सके। आप हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। वैज्ञानिकों ने हाल ही में बृहस्पति जैसी ग्रह की खोज की है, उस जगह का जो अभी जो खोज करी है उस ग्रह का क्या नाम है ये बताना है। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, तो इस ग्रह का क्या नाम है। देखिए इस ग्रह का जो नाम रखा गया है वो टी ओ आई 2180b, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। TOI 2180b जो है इस ग्रह का नाम रखा गया है। बृहस्पति जैसा ही ये ग्रह की जो है दिखता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब इसके बारे में पॉइंट्स को जानिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या कहा जा रहा है, ये ग्रह जो है वो पृथ्वी से 369 प्रकाश वर्ष दूर है। यह पृथ्वी से 105 गुना ठोस है। इस ग्रह ने अपने तारे की परिक्रमा करने में 261 दिन लगाता है और इसकी सतह का तापमान 76 डिग्री सेल्सियस का रहता है हमेशा, ठीक है। तो काफ़ी हार्ड तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की नेशनलिस्ट पार्टी की नेता किस देश की नेशनलिस्ट पार्टी की नेता हैं कौन। नेशनलिस्ट पार्टी की नेता हैं रोबोटा मेटा सोला। कौन है रोबोटा मेटा सोला को यूरोपीय संघ की संसद का अध्यक्ष अभी चुना गया है। तो ये कहाँ की, ये है माल्टा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है, याद रखिएगा। तो माल्टा की जो है नेशनलिस्ट पार्टी की नेता है क्या रोबोटा रोबोटा मेटा सोला, ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा। इनको जो है अभी संसद का अध्यक्ष चुना गया है, इमेज में आप इनको देख ही सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेरी हेमलेट को किस राज्य का पहला दूध गांव घोषित किया गया है। तो जेरी हेमलेट को अभी जो है इन्हें किस राज्य का पहला दूध गांव घोषित किया गया है, ये जम्मू कश्मीर में है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ पॉइंट जानिए। देखिए हेमलेट के लिए एकत्रित डेयरी विकास योजना के तहत 57 और डेयरी फार्मा को भी मंजूरी यहाँ पर दी गई है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है, निम्न में से जकार्ता की जगह नुसुनतारा किस देश की अभी नई राजधानी जो है बन गई है। तो इसके ऊपर कल आपको सर ने 8 बजे वीडियो दी थी, नहीं देखी हो देख लीजिएगा। तो अभी जकार्ता की जगह जो है नुसुनतारा किस देश की नई राजधानी बनी है, इंडोनेशिया की। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो इसके ऊपर सर ने कल आपको वीडियो दी थी, नहीं देखी हो देख लीजिएगा। देखिए इसका अर्थ आप याद रखिएगा, यहाँ पे जो पॉइंट बनता है वो अर्थ का बनता है। तो नुसुनतारा का अर्थ होता है जावानीज द्वीप समूह। क्या होता है, जावानीज द्वीप समूह जो होता है इसका अर्थ होता है इंडोनेशिया का, मतलब इसकी जो नई राजधानी है नुसुनतारा, इसका अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संत रामानुजनाचार्य की 216 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे। तो ये नरेंद्र मोदी जी करने वाले हैं। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। संत रामानुजाचार्य जो थे उनकी 216 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे कौन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। इसके बारे में पॉइंट्स को जानिए, इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है संत की 1000वीं भी जयंती मनाने के लिए अभी 5 फरवरी 2022 को हैदराबाद में इनकी 216 फुट की जो है मूर्ति उद्घाटन करेंगे। वहीं रामानुजाचार्य जो थे वो 18वीं सदी के संत और क्रांतिकारी समाज सुधारक थे। और प्रतिमा का जो स्थापित करा जा रहा है वो इसलिए करा जा रहा है कि समानता की मूर्ति इनको कहा जाएगा, ठीक है ना, समानता की मूर्ति इनको कहा जाएगा इसीलिए। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में त्रिपुरा ने कौन सा अभी कोक बोरोक दिवस बनाया है।
तो कोक बो रोक दिवस जो ये बनाया गया है यहाँ पर कौन सा बनाया गया, 44वां बनाया गया। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, इस तरीके से बनाया जाता है, आप देख ही सकते हैं। तो अभी त्रिपुरा ने जो है अभी कोक बो रोक दिवस जो बनाया है ये कौन सा बनाया है, 44वां बनाया है। क्लियर है। चलिए कल के क्वेश्चन के आंसर की बात करेंगे। तो कल का क्वेश्चन था आप लोगों के लिए, भारत और किस देश ने बंगाल की खाड़ी में समुद्री साझेदारी अभ्यास का आयोजन किया। ये जापान ने करा है। साथ में डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर था। ऑलमोस्ट सभी के आंसर बिल्कुल राइट थे। आज का क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आईसीसी के वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला टी20 में निम्न में से किस भारतीय महिला खिलाड़ी को जगह मिली है। आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की क्लास। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई लाइक करिएगा, चैनल बने सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, वहीं कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। आज की वीडियो, आज का मोटिवेशन आपको कैसा लगा है। मिलेंगे आज की 11 बजे वाली वीडियो में। मतलब मेरी मुलाकात आपसे 11 बजे होगी, लेकिन 8 बजे अभी वोकैब की क्लास होगी, तो वो देखना मत भूलिएगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।